अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है गुड फैट वर्सेस बैड फैट, यानी कि कौन से चिकनाई अच्छी है, कौन सा ऑयल अच्छा है और कौन सा बुरा है, क्या हमें खाना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए और हमें कितना खाना चाहिए और कितने से परहेज़ करना चाहिए। तो इन तमाम सवालात का जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फैट्स बेसिकली होती क्या है, चिकनाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये इट्स वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी को जो तीन मेजर फूड ग्रुप्स हैं, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स, उसमें ये एक पोर्शन बनते हैं और ये बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, लेकिन बेसिकली हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, जब आप ये सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। एंड ये जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ मैं उन स्टडीज़ के लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सैचुरेटेड फैट्स पे। तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब केमिकली जब हम इनको अगर ऑब्जर्व करें तो ये टाइटली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इनका जो केमिकल बॉन्ड होता है वो टाइटली स्ट्रक्चर्ड होता है और इसके अंदर जो है वो लूप होल्स नहीं होते, ठीक है। और ये टाइट स्ट्रक्चर इनको सॉलिड स्टेट देता है और इनका स्मोक पॉइंट, यानी कि जब आप इनको गर्म करते हैं और जब तक कि इनमें से धुआं नहीं निकलता, वो अराउंड 230 डिग्री से 240 डिग्री सी है, जो कि अच्छा खासा है। और ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा इसमें फ्राइंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक स्टेबल रहते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होते, केमिकली ब्रेक डाउन नहीं होते। इसकी क्या टाइप्स हैं? इसमें बटर आता है, यानी मक्खन, घी, क्रीम, मलाई, होल फैट मिल्क, उसमें भी चूँकि मलाई शामिल होती है तो उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है, टैलो यानी चर्बी, और रेड मीट। रेड मीट में मटन भी आता है और बीफ भी आता है। बीफ में ज़्यादा होता है, मटन में थोड़ा कम होता है। और ये वाले जो सोर्सेज हैं ये हमारे एनिमल एंड डेयरी सोर्सेज हैं। इसके अलावा 2 हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स की टाइप हैं, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। ये हमारे प्लांट सोर्सेज हैं और ये हम कहाँ कहाँ ज़्यादातर यूज़ करते हैं? ये हम पराठों में यूज़ करते हैं, घी और मक्खन। क्रीम हम डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं, मीठे में, स्वीट डिशेज़ में यूज़ करते हैं। गोश्त के हम कबाब वगैरह बनाकर खाते हैं, ठीक है। हमारी डाइट में काफ़ी कुछ ये शामिल है। दूसरी टाइप आ जाती है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स में भी अगेन हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कहते हैं MUFAs और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कहते हैं PUFAs। इनको हम ओमेगा 3 भी कहते हैं और इनको हम ओमेगा 6 भी कहते हैं। ये दोनों ऑयल्स लिक्विड होते हैं, यानी कि माया हालत में होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं और जिसके अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स जो होता है इनका, इट हैज सम लूज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आप देखें कि सिंगल बॉन्ड है, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड है। अब इनकी क्या टाइप्स होती हैं? ये फिश ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, नट ऑयल्स यानी कि जो आप बादाम का तेल, अखरोट का तेल या इस किस्म के जो नट्स के साथ निकाले हुए ऑयल्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी का तेल और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल ना थोड़ा यूनिक है, ये ब्लेंड है, ये कुछ पार्ट इसका ओमेगा 6 होता है, कुछ पार्ट इसका ओमेगा 3 होता है, तो ये काइंड ऑफ यूनिक ऑयल है। और पॉली अनसैचुरेटेड में हमारे पास कनोला ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और कॉटन सीड ऑयल है। ये वो नॉर्मल ऑयल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल ऑयल्स भी कह सकते हैं, जो हम घर में आम पका रहे हैं। इन ऑयल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। इनको हम अच्छा समझते हैं, इसको भी हम अच्छा समझते हैं और हम कहते हैं चूँकि ये कुदरत में मौजूद है, नेचुरल है और इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, तो ये खाना चाहिए और ये वाले नहीं खाने चाहिए। लेकिन मैं आज आपके साथ इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करूंगी, जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा ऑयल खाना चाहिए और कौन सा ऑयल नहीं खाना चाहिए। सो मूविंग ऑन। अब बात करते हैं हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के स्मोक पॉइंट की। तो इनका स्मोक पॉइंट जो है वो तकरीबन 210 से 220 के दरमियान है तकरीबन, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स है ना, तो हर ऑयल अपने स्मोक पॉइंट पे डिफरेंट टेम्परेचर पे पहुंचता है। हम ये नहीं कर सकते कि ये 220 जो है वो कनोला ऑयल का भी वही होगा और ऑलिव ऑयल का भी वही होगा, तो दे आर इन बिटवीन, ठीक है। और अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि अब हाई टेम्परेचर कौन सी कुकिंग है? हाई टेम्परेचर वाली जो सबसे पहली कुकिंग है वो है डीप फ्राइंग। जो भी आप पकोड़े, समोसे, जलेबी वगैरह बनाकर खा रहे हैं उसके अंदर, और जो भी चीज़ आप तल रहे हैं ना, डीप फ्राई कर रहे हैं, वो हाई टेम्परेचर कंसिडर की जाती है।
और ये ऑयल्स अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी कि ये ब्रेक डाउन, केमिकली ब्रेक डाउन, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर जो है वो लूज स्पेसेस होती हैं, तो वो जब ये केमिकली हीट अप होते हैं तो केमिकली इनका स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो इसमें फ्री रेडिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के सिस्टम को काइंड ऑफ आप समझने ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उनकी और वो फ्री रेडिकल्स हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उनको प्रोसेस करने में, उनको हजम करने में, उनके साथ उनको एक्सेप्ट करने में, ठीक है। और अगर हम खा रहे हैं ये और मुसलसल खा रहे हैं तो फिर जाहिर बात है हमारे अंदर अगेन वो फ्री रेडिकल्स जब होते हैं तो वो चूँकि हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन चीज़ होती है, एक आप कह लें बाहर की कोई चीज़ होती है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो विद टाइम ये नहीं कि आपने 2 दिन फ्राइंग किया और आपके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, नहीं। आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़ आपने 15 साल 20 साल बगैर सोचे समझे आपने तेल भर भर कर खाया है तो फिर आपको इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। इन्फ्लेमेशन क्या होती है ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ लोग मुंह खोल कर बता देते हैं जी इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन होती क्या है? बेसिकली हमारे टिश्यूज़ के अंदर हर चीज़ एक बैलेंस के अंदर है, हमारी बॉडी में हर चीज़ एक तवाज़ुन में है। जब उस बॉडी का अंदरूनी सिस्टम का तवाज़ुन बिगड़ता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो इन्फ्लेमेशन ये होती है कि हमारे अंदर जो मसल्स हैं, हमारी जो खून की रगें हैं, शरियाने हैं, हमारा जो दिल है, हमारा जो लिवर है, किडनीज़ हैं, उन सब के टिश्यूज़ में कुछ डैमेज होना शुरू हो जाता है और या सोजिश होना शुरू हो जाती है या वो लाइक तंग होना शुरू हो जाते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो इरिटेट होते हैं, हमारे ऑर्गन्स अंदर से इरिटेट होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, कहते हैं यार क्या है यार, मैंने दोबारा इस सारे ऑयल को हजम करना है, मैंने दोबारा इस सारी शुगर को बर्न करना है, उफ आई एम गेटिंग सो मच ऑफ इट, हाउ कैन आई डू दिस। तो वो थक जाते हैं। जब वो थकना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में थकन रहना शुरू हो जाएगी, आपका थायराइड का इशू होना शुरू हो जाएगा, हाथों पैरों में सूजन होना शुरू हो जाएगी। तो ये सब हमारी बॉडी के सिग्नल्स हैं हमें बताने के लिए कि भाई हौसला करो, सब्र करो, कम खाओ, मेरे पर रहम करो। लेकिन हम नहीं करते। हम यूँ हमेशा कहते हैं कि डाइट करना है तो हमने सबसे पहले ऑयल खाना कम कर देना है। तली हुई चीज़ें खाने से हमें क्यों मना किया जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कैलोरी डेंस होते हैं, ठीक। कोई भी फैट की टाइप है, चाहे वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो कैलोरी डेंस है, यानी कि 9 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको 9 कैलोरीज मिल रही हैं। तो एक जो टेबल स्पून है उसके अंदर होते हैं तकरीबन 15 ग्राम्स, तो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो उतनी कैलोरीज आपको 1 टेबल स्पून ऑयल में मिल रही हैं, अराउंड 145 के करीब, 135-145। और कैलोरी वाइज ये दोनों सेम है, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी, दोनों में सेम कैलोरीज हैं क्योंकि वो दोनों फैट की टाइप है। ओवरऑल जब हम फैट ज़्यादा करते हैं तो ओवरऑल हमारी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं और जब हम ओवरऑल हमारी कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इट्स एज सिंपल। हाँ, मोटापे में और बहुत सारी चीज़ें आगे हार्मोन्स आ जाते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन बेसिक रीज़न हमारी एक्सेस है। अब हेल्थ हैजर्ड्स, इनके तो अनसैचुरेटेड फैट्स के हेल्थ हैजर्ड्स ये हैं, जबकि सैचुरेटेड फैट्स का एक मेन हेल्थ हैजर्ड है और वो है इट रेजेस आवर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी आर्टरीज के अंदर प्लाक को बिल्डअप करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आपने ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाए हैं तो आपकी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी दिल की रगें जो हैं वो, आपकी जो आर्टरीज हैं वो क्लॉग हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। तो हेल्थ हैजर्ड्स के बाद यानी कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली अगर हम बात करें तो क्या हम ये सोचें कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हर किस्म का तेल खाना छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ हमारी बात गलत होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और उनमें से बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए रिफ़ाइन किया है या मज़ीद अच्छा किया है या कह लें आप मज़ीद बुरा भी किया है, तो उस सारे प्रोसेस में कहीं फ़ायदे हैं कहीं नुकसान है। ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हमारे इस्तेमाल पे, ठीक है। हमने एक कोट पढ़ी थी कि नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो फूड में हम इस चीज़ को कर लेते हैं कि नथिंग इज़ गुड और बैड बट आवर हैबिट्स मेक इट सो।
ठीक है, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, हमारी आदत उसको अच्छा या बुरा बना देती हैं, हमारे खाने पीने के तरीके उसको अच्छा बुरा बना देते हैं। सो कमिंग, इनके बेनिफिट्स भी हैं। सैचुरेटेड फैट्स के हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि ये हेल्पफुल फॉर बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनमें फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन डी एंड विटामिन के, जो कि स्टडीज़ ने प्रूव किया कि हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दीज आर हेल्पफुल अगेंस्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इनको खाने से हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, हमारा प्लाक बिल्डअप नहीं होता, हमारी खून की रगें इतना मुतासर नहीं होती, और इनमें कुछ हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, स्पेशली ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक स्पेशल ऑयल है जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कसम उठाई है, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन हर चीज़ के साथ एक लेकिन है, लेकिन हमें समझना है कि हम ऑलिव ऑयल, लोग अब जब हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ओहो ये तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ के ऊपर डालकर खाना शुरू कर देते हैं। ऑलिव ऑयल अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ ऑलिव ऑयल इज इक्वल टू 9 ग्राम्स 9 कैलोरीज। तो ऑलिव ऑयल भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको मोटापा होगा, आपका वज़न बढ़ेगा, और हमारी 90% बीमारियों का जो रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, वो मोटापा है। इसके साथ अब हमें समझना चाहिए कि कुकिंग मेथोडोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर आप ऑलिव ऑयल के अंदर पकोड़े बनाकर खाएंगे तो अस्तगफिरुल्लाह, ऑलिव ऑयल आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर ऑलिव ऑयल आप सैलड्स के ऊपर डालकर खा रहे हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी कुकिंग करते हैं और हमारे यहाँ हांडियाँ पकती हैं, पाए, नहारियाँ, कौरमे, पुलाव और कबाब, सीख कबाब, टिक्के, सब कुछ बन रहा है, और उसमें फिर हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें, और घी इस्तेमाल करना बेहतर है या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना बेहतर है या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना बेहतर है, ये समझते हैं। तो पाकिस्तानी कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, उसके लिए समझना है कि आप किस तरीके से खाना बना रहे हैं, ठीक है। पुलाव, सालन और उसमें कुछ सौते कर रहे हैं, कुछ हल्की चाइनीज़ डिशेस अगर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए नॉर्मल जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो मुनासिब है, बशर्ते ये कि आपने फ्रेश ऑयल यूज़ किया हुआ हो, बार बार यूज़ ना किया हो। हम इन ऑयल्स को जब बार बार रीहीट करते हैं तो उससे उनका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और 2 या 3 दफ़ा के बाद तो आपको ऑयल कभी भी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा इन ऑयल्स को आपने ये नहीं कि बहुत तेज़ आपने आंच रखकर हांडी बनाई है, हमेशा मध्यम आंच रखकर हांडी बनाएं, सालन का टेस्ट भी अच्छा बनता है। तहम्मुल से खाना बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है 5 मिनट की 10 मिनट की रेसिपीज़ बनाने की। आप वर्किंग लेडी हैं, आई अंडरस्टैंड, आपको टाइम की किल्लत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करेंगी, थोड़ा सा वक्त लगाएंगी, तो ना सिर्फ आपका खाना अच्छा बनेगा बल्कि बेहतर बनेगा। और मिकदार, अब not to say anything bad about these YouTube cooking shows, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप देखें ये थोक के हिसाब से पाव तेल जो है वो एक हांडी में डालकर पकाना सिखा रहे हैं, और कहने के लिए इनके पास 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहा कि हम अपनी आवाम को सही बात बताएं या सही कुकिंग सिखाएं। तो पर्सनली 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के दरमियान आपका आराम से 5 से 6 बंदों की फैमिली का खाना बन जाता है। अपने आप को चेंज करें, अपने खाने के पैटर्न्स को चेंज करें, लोगों को बताएं कि नहीं भाई तेल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तरी की लेयर ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी सालन अच्छा बन जाता है। सालन मेहनत से, मसाले से, लगन से, हौसले से अच्छा बनता है, खाली तेल डालने से अच्छा नहीं बनता। तो जस्ट एज अ साइड नोट, ये आप एहतियाती तदाबीर करें और बार बार रीयूज़ ना करें। आपने अगर एक बार फ्राइंग कर ली है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फ्राइंग करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बच्चे होते हैं, चिप्स भी पसंद होते हैं, पकोड़े भी पसंद होते हैं, समोसे भी पसंद होते हैं। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप बाज़ार के खाना बिल्कुल बंद कर दें, कभी भी बाज़ार से मत खाएं। लाइक लॉक लगा दें, उसके ऊपर बैन लगा दें कि नहीं बाज़ार के हम फ्राइड आइटम्स नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि बाज़ार के जो ऑयल्स होते हैं, सबसे पहली बात, सबसे सस्ता तरीन, घटिया तरीन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, बार बार रीयूज़ करते हैं, कभी उन्होंने तेल को साफ़ भी नहीं किया होता, काला स्याह उनका तेल हो रहा होता है, और वो 2 मिनट का 4 मिनट का चस्का होता है, उसके बाद आप अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। घर में फ्राइंग करें अगर आपने करनी है, घर की चीज़ें बनाएं, आपने अगर बनानी है, आप कच्ची चीज़ें पैकेट में ले लें और घर में फ्राई करें। फ्रेश ऑयल यूज़ करें, जब ऑयल ठंडा हो जाए तो उसको नथार के रख लें। कोशिश करें कि ऐसे कंटेनर में उसको स्टोर करें जहाँ पे डायरेक्ट उसमें ही
लाइट ना पास हो रही हो, क्योंकि लाइट और हीट दोनों से ये इफ़ेक्ट होते हैं। 2 बार अगर आपने एक ऑयल में डीप फ्राइंग कर ली है तो उसके बाद आप उस ऑयल को छान लें और उसको फिर आप सालन में इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि सालन में हमारा हाई टेम्परेचर इतना नहीं होता जितना हमारा डीप फ्राइंग में होता है। ये 2 की कुकिंग की। देसी घी वगैरह की कुकिंग हमारी, हम लोग आजकल ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो ज़रूरी हो गया है क्योंकि लोगों की सेहत से जो है ना वो लोग खिलना शुरू हो गए हैं। तो देसी घी वगैरह बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमने खाना है, बल्कि कोई भी चिकनाई फैट हमने लिमिटेड अमाउंट में खाना है। अब दुनिया की सबसे लीडिंग जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा WHO है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है और भी बहुत सारी हैं, वो रेकमेंड करती हैं कि जो हमारे मैक्रोज हैं यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे 3 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आ जाते हैं, वो हमें इस प्रोपोर्शन में खाने चाहिए। यानी कि हम पूरे दिन में जो खाना खा रहे हैं उसमें 40% के करीब हमारा प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, और 30% के करीब कार्ब्स होने चाहिए और 25 से 30% के करीब फैट्स होने चाहिए। ये भी ज़्यादा है मेरे नज़दीक, मैं अगर अपनी बात करूँ तो कम ही होना चाहिए, लेकिन फैट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है। किस तरीके से हम खाएं और कौन से खाएं वो मैटर करता है। अगेन अब ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी हमारी, हम फैट्स पे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती। कार्ब्स में ये नहीं है कि हमने चीनी भर भर कर खानी है या हमने मैदे की चीज़ें खानी है या हमने पराठे भर भर कर खाने हैं, नहीं, लिमिटेड 30%, 40% और 30% फैट्स। इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि आप दिन में क्या क्या खा रहे हैं। मैं आपको सैम्पल मील बता देती हूँ। अगर आप सुबह 1 अंडा और आधा पराठा खा रहे हैं विद 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ऑयल, तो वो आपकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। अगर आप चाय में जो है बाज़ार का फुल फैट डेयरी क्रीमर डालने की बजाय, लाइक एवरीडे टाइप जो आर्टिफिशियल मिल्क है वो डालने की बजाय, अगर आप नेचुरल दूध मलाई उतार कर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर आप एक केक का स्लाइस जो आपने घर में बनाया है और कम चीनी के साथ बनाया है और मेरी रेसिपीज़ देखकर बनाया जो मैंने 2-4 शेयर की हुई आप लोगों के साथ, तो अगेन उसमें मैं चूँकि साथ कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कैलोरीज भी बताऊँ, तो वो ठीक है क्योंकि आपने कम ऑयल और कम घी डाला है, बाज़ार का नहीं खाया। अगर आपने थोड़ा सा मलाई वाला डिज़र्ट कभी हफ्ते में 1 बार खा लिया है तो वो ठीक है। अगर आपने रात को एक सादी चिकन थोड़े से ऑयल के साथ शोरबा वाला सालन बनाकर आपने कौरमा वगैरह बनाकर खाया है तो वो 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर सालन वो ठीक है। बात सिर्फ हमारी आ जाती है कि हम कुछ भी खाएंगे, हम प्रोटीन पे आएंगे, लोग प्रोटीन के बारे में बोलना शुरू हो जाएंगे तो उसको एक्सेस में खाना शुरू हो जाएंगे, कार्ब्स के बारे में बोलेंगे तो उसको एक्सेस में खाएंगे, फैट्स के बारे में बोलेंगे तो उसको एक्सेस में खाएंगे। सो बेसिकली प्रॉब्लम इज एक्सेस। हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? एक्सेस में, ज्यादती में। जब हम चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे, कुछ हेल्थ गुरुज आएंगे वो कहेंगे नहीं जी प्रोटीन डाइट शुरू कर दो, कुछ आएंगे कहेंगे बिल्कुल कार्ब्स खत्म कर दो, कीटोजेनिक डाइट शुरू कर दो, फैट ही फैट खाओ। हर चीज़ जब आप एक्सेस में लेकर जाएंगे तो वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम देगी। अल्लाह ने हमारी बॉडी को तवाज़ुन में बनाया, हमारी दुनिया को, कायनात को तवाज़ुन दिया। अल्लाह ताला ने तवाज़ुन को अपनी क्वालिटी बताई है कि मैंने तवाज़ुन कायम किया, ठीक है, और तुम भी तवाज़ुन कायम करो। हमें नसीहत की है कि तुम भी तवाज़ुन कायम करो। सो बैलेंस इज सोल्यूशन। हमारी एक्सेस इज प्रॉब्लम एंड बैलेंस इज सोल्यूशन। तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो दीनी मामलात में हो, चाहे वो दुनियावी मामलात में हो। बैलेंस हम लोगों को कामयाब करेगा, हमें सेहतमंद करेगा और हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा।